इसके मेरे से मार्क्स अच्छे आ गए, ये तो मुझसे कितनी ज़्यादा अच्छी दिखती है, इसने तो डेट करना भी शुरू कर दिया, मुझे तो कोई क्यों ही डेट करेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 19 साल की ज़िंदगी तक मैं इन कंपैरिजन से ही ऊपर नहीं उठी। क्यों क्यों ज़रूरी है अपने आप से प्यार करना, और क्यों ये स्कूल में सिखाया नहीं गया? मुझे पहले तो यही कंप्लेन है सबसे बड़ी। यार ये स्कूल में चालू करना चाहिए, मुझे लगता है ये वैल्यू एजुकेशन का जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाते थे, जिसमें हमें डिसिप्लिन मैनर्स सब सिखाते थे, तो फिर ये क्यों नहीं, ताकि मेरे जैसे बच्चे बड़े होकर पीपल प्लीजर ना बने। सेल्फ लव कॉन्सेप्ट इज द बेसिक लाइफ स्किल ऑफ लाइफ। सेल्फ लव इज अ बेसिक लाइफ, लाइक होना ही चाहिए, आना ही चाहिए तुम्हें, और जिनमें नहीं है उनको सिखाओ। तो ये तो स्कूल में होना ही चाहिए कि भाई अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पहले सीखो तुम, ठीक है? दूसरों के बारे में इतना क्या सोच रहे हो? ये वाला टॉपिक हमें मार मार के एक्चुअली सिखाना चाहिए था। तो फिर मेरे जैसे बच्चे नहीं होते जो पूरा दिन दूसरों की फीलिंग्स और दूसरों को प्रायोरिटाइज करते रहते हैं। ओ गॉड, ओ गॉड, आधी जिंदगी 19 साल 19 साल मैंने यही सोचने में बिता दिए, यही कि यार उसको बुरा लगेगा, ये आंटी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, या यार ये मेरे से अच्छा स्कोर कर रही है, ये यार ये कितनी ब्यूटीफुल है। अल्लाह नहीं, मुझे गालियाँ देनी, पारिवारिक ऐसा वीडियो बनाना है, मुझे पारिवारिक अच्छा वीडियो बनाना है, बिना गालियों का वीडियो बनाना है बेसिकली। तो गालियाँ नहीं देनी मुझे, बट यार नॉट डन यार, नॉट डन। ये एक्चुअली जेन्युइनली सिखाना चाहिए था स्कूल में कि यार कैसे अपने आप से प्यार करो और क्यों करो। मैं बताने वाली हूँ क्यों, वाई सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट फर्स्ट इन द वीडियो, एंड दैट इज बिकॉज फर्स्ट स्टेप तो ये है कि यार माँ बाप कब तक कमाएंगे, है ना? एक सीधी बात समझो कि माँ बाप कब तक, मम्मी पापा चाचा मामी मामा फुआ फूफा सब बरोबर है, पर कब तक, है ना? मैं ऐसा नहीं कह रही, मेरे सर पे अभी जो छत है वो मेरे पापा की वजह से, पहनने को कपड़े वो सब माँ बाप ने सब दिया है, हमें अच्छा खाना, बहुत अच्छी परवरिश, नो डाउट, बट वो कब तक? यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ इन ऑर्डर टू बी अ बेटर वर्जन, ठीक है? और अपने आप की वैल्यू तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? और मैं सबसे तुम्हें बताऊं बहुत इजी तरीका सेल्फ लव करने का, विच इज स्किन केयर। चालू करो, कोई भी एक प्रोडक्ट लो और रोज लगाओ, और ये बोलो मत सिर्फ लगाओ रोज। कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा जब तुम्हारी कही हुई चीज तुम करोगे, तो ही तुम में कॉन्फिडेंस आएगा, वरना नहीं आएगा। और सेल्फ लव बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, फ्रॉम डीलिंग विद योर इनसिक्योरिटीज टू डीलिंग विद योर लाइक फियर्स, हर चीज़। लाइक तुम ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन की तुम्हें हर वक्त ज़रूरत होती है ना कि ओ वो ब्यूटीफुल कहेगा तो ही मैं अपने आप को ब्यूटीफुल, नहीं, मैं हूँ ब्यूटीफुल भाई। मैं हूँ ही, इसी वेज में मैं देखो आ गई ना एक पोनी टेल करके बस तुम्हारे सामने बैठने, तुमसे बातें करने। There is nothing. So you have to, in order to feel that confident within yourself, you have to accept yourself, you have to love yourself. तो ही तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की नहीं पड़ी होगी कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। अल्लाह, पर तू क्या सोच रही है तेरे बारे में, वो इम्पोर्टेंट है कि हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में। हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम जब अपने आप को आईने में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तब दैट इज सेल्फ लव। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो बदलो उस चीज को। वर्क ऑन योर सेल्फ इनफ टू चेंज योर सेल्फ। क्यों दूसरों के ज्यादा मार्क्स देख के जल रहे हो? अला तुम नहीं पढ़ रहे तो नहीं आ रहा तुम्हें मार्क्स, सीधी एक सिंपल लॉजिक है वो। तुम नहीं पढ़ रहे तो तुम्हें मार्क्स नहीं आ रहे, राइट? बुद्धिहीन लोग। आई हेट माई ओल्ड सेल्फ। मैं खुद भी वैसी ही थी, मैं मना नहीं कर रही, बट नाउ इट्स टाइम टू चेंज। मैंने 19 साल लगा दिए, तुम जल्दी सीख सकते हो कितना जरूरी है सेल्फ लव करना। या तो बहुत सारी तुम्हारी जो ये चीजें हैं, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को बदल के रख देगा सेल्फ लव। इफ यू जेन्युइनली रियलाइज व्हाट लविंग योरसेल्फ इज, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और ये मैं अपनी आगे के वीडियो में पर्सनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ कहने वाली हूँ कि कैसे इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदली है। अभी 6 महीने ही हुआ है, अभी मैंने भी खुद रियलाइज़ किया। 6 महीने पहले मैं भी वैसी ही थी, पूरा दिन अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, ये वो। आगे बताऊंगी मैं वीडियो में, लाइफ में।
वीडियो में बताऊंगी आगे मैं, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप द कंपैरिजन, ठीक है। अभी कैसे करेंगे हम साथ, क्यों करना है वो बताया ना मैंने, क्यों करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को सुधारना है, अपनी नज़रों में अपने आप को सुधारना है, दैट इज द गोल। इसीलिए सेल्फ लव करना, ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन यू आर हियर, ओके। अब कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ, 3 क्लियर स्टेप, 4 दिए थे मुझे चैट जीपीटी ने, बट चौथा मैं खुद फॉलो नहीं कर रही अभी तो मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो तो तुम एटलीस्ट करो ही करो, ठीक है। चौथा मेरे लिए फॉलो करना मुश्किल है, चौथा वो था, एक्चुअली वो पहला था चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग कि यू नो टॉक काइंडली टू योर सेल्फ, विच आई एम नॉट एबल टू डू फॉर नाउ, बिकॉज मेरा नेचर ऐसा है कि मेरा नेचर ही सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर वाला है। मैं अपनी बेइज्जती करके दूसरों को हंसाना पसंद करती हूँ, दैट इज माई नेचर, ओके। मैं दूसरों को बेइज्जत करके उनको हंसा नहीं, दैट इज नॉट समथिंग, मैं किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकती अभी भी, आज भी, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या मैं मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है या ऐसा कुछ नहीं, इसी तो लिए ये वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ है ना, कि ये मैं बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है बट द थिंग इज या आई कैन नॉट hurt anybody in any aspect, इसलिए I tend to make fun of myself in order to make others laugh, that is my nature, and because of that nature again I'm not able to follow the first tip about self love, which is क्या था, talk kindly to yourself, right, that is the first step which मैं अभी I'm still working on it, मैं कर रही हूँ, जैसे कि शाहरुख खान ने कहा कि I'm the best, so I feel I'm the best, okay, yeah, वो मैं फील करती हूँ और मैं फील के करते हुए ही मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ मैं बोलने की खातिर नहीं बोल रही, पर अगेन वो नहीं हो पा रहा अभी मुझसे अच्छे से। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि कंपेयर करना बंद, सीरियसली बंद करो। मतलब ये मैं अपनी पर्सनल लाइक स्टोरी से बताना चाहूँगी ये बात, मैं कि मैंने ये एक्चुअली कैसे रियलाइज़ किया, which is के पता है 12th आई जस्ट कम्प्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड एंड आई मूव्ड अब्रॉड फॉर माई हायर स्टडीज़, तो इन बिटवीन मेरा 1 साल का ड्रॉप हुआ, 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप हुआ बिकॉज ऑफ वीज़ाज एंड एडमिशन, उस प्रोसेस में 1 साल लग गया। तो उस 1 साल में मैंने कुछ नहीं किया, 3 महीने जॉब की, 3 महीने एक कोर्स किया जो मैंने अभी तक आज तक कंप्लीट नहीं किया, सर्टिफिकेट आज तक लिया नहीं है, ठीक है। तो उस दौरान उस बाकी के महीनों में मैं सिर्फ अपने आप को कंपेयर कर रही थी और मैं अपने पापा को बोल रही थी कि पापा यार सब मेरे दोस्त आगे निकल गए, सबके 2-2 सेमेस्टर खत्म हो गए, मैं तो घर पे बैठी हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो वीज़ा भी नहीं आया, ये वो। तो तब मेरे पापा ने मुझे समझाया कि नेत्रा सबकी जर्नी अलग होती है, ऐसे तो अपने आप को किसी और के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है। और ये मुझे तब समझ नहीं आया, तब मैं उनको टिप्पणी दे रही थी कि पापा एज अ स्टूडेंट आप सोचो, एज ए स्टूडेंट आप मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखो और सोचो कि कैसा फील होता होगा, है ना। बट नाउ व्हेन आई एम हियर आफ्टर 6 months आई डू रियलाइज दैट इट इज़ नॉट वर्थ इट कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ एनी बडी, बिकॉज ये अलग है, वो अलग है, उसकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। तो मैं कैसे अपनी जर्नी को उसकी जर्नी के साथ कंपेयर करूँ बिना कोई कॉन्टेक्स्ट के, कोई लॉजिक ही नहीं बनता उस चीज़ का, राइट। जैसे मेरी फ्रेंड अभी फॉर एग्जाम्पल बीमार हुई तो वो सीधा घर चली गई क्योंकि वो पास में रहती है, वो थोड़े घंटों की दूरी पे रहती है कि वो जा सकती सॉरी, पर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे को पहुंचने में ही 2 दिन लगेंगे। मेरे को भी अभी भयंकर एलर्जी रिएक्शन हुआ था बीच में और मैं नहीं जा पाई अपने पेरेंट्स के पास जस्ट बिकॉज मैं यहाँ हूँ। And that day I realized that it's not worth comparing because my God, there is no context of comparing. There is no context of comparing. क्योंकि किस बेसिस पे मैं कंपेयर कर रही हूँ, मेरी जर्नी अलग है, उसकी जर्नी अलग है, मेरा जो स्ट्रगल है उसका है ही नहीं, तो मैं कैसे उसकी जिंदगी अपनी जिंदगी से कंपेयर कर लूँ कि वो आगे निकल रहा है और मैं नहीं। अरे पर मेरी तो पूरी कहानी अलग है ना, तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता। आफ्टर स्कूल यू शुड नेवर कंपेयर, stop comparing, stop wasting your time on comparing. और after school क्या, before school also you should not compare. Why are you comparing before school as well? है उसके ज़्यादा मार्क्स, अरे वो पढ़ रही है तू पढ़, फॉर एग्जाम्पल अगर if you are comparing ये सारी बातें मैंने खुद अभी लाइक 2 साल में रियलाइज की है। There is no point. If she is prettier than you have to work on yourself. You have to do the skincare. You have to, love yourself enough and accept yourself enough to not compare yourself with anybody else.
वो अच्छी दिखती है तो वो स्किन केयर करती है, कितना ध्यान रखती हो अपना, तू रख। कंपेयर करके रो रही है, अरे बहन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज नॉट डन। तो पहला ये चीज हो गया कि कंपेयर मत करो, ठीक है, फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप इज सेट बाउंड्रीज। अब वो क्यों, अभी वो ऐसा नहीं कि ओ एटीट्यूड में रहो, किसी से बात मत करो, ये नहीं, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इज अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट टू रियलाइज योर प्रायोरिटीज, ओके। प्रायोरिटीज रियलाइज करो कि अभी ये ज़रूरी है या नहीं है, और अगर सामने वाला इंसान आपके बारे में उतना सोचेगा, अपने आप से पहले आपको रखेगा, तो ही आप उसको रखो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि एग्जाम्पल से समझाऊँ। Set boundaries is a very important concept of self-love because you have to understand and realize the priorities कि अभी तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, तुम्हारे लिए तुम ज़रूरी हो हाल फिलहाल, in your 20s especially, right? So understand that। और दूसरों के बारे में पहले मत सोचो, वो सोच रहे तुम्हारे बारे में, अगर वो होते तो सोचते, अगर वो होते तो तुम्हें प्रायोरिटी करते, देते इतनी इज्जत जो तुम उसे दिए जा रहे हो फालतू में, नहीं ना, तो भाव देना बंद करो। क्यों 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 हाँ, ठीक है, डोंट डू दैट। सेट क्लियर बाउंड्रीज अबाउट योर प्रायोरिटीज, ओके। रियलाइज योर प्रायोरिटीज फर्स्टली, एंड द थर्ड एंड द लास्ट टिप इज सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस। अब वो कैसे होगा, अब वो मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुमने 2 घंटे पढ़ाई की तो 4 घंटे रीले देखो, नहीं, दैट इज नॉट हाउ यू सेलिब्रेट योर विंस, नो। नहीं, लाइक तुम अपने आप को अच्छा फील, अपने आप को अच्छा फील करवाओ। इफ लाइक तुमने कुछ अच्छा किया, 2 घंटे तुम पढ़े, तो तुम 15 मिनट रील देख सकते हो, बट 15 मिनट ही, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, वरना उससे ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आगे चली जाएंगी। ठीक है, तो सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज बीइंग प्रोडक्टिव एंड बीइंग वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड ऑल। बहुत ज़रूरी है अपने आप को अप्रिशिएट करना टाइम टू टाइम, क्योंकि लोग नहीं कर रहे, लोग वैसे भी क्रिटिसाइज करने में से ऊंचा नहीं आ रहे। तुम अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लो, आई मीन अप्रिशिएट कर लो, क्या बोल रही हूँ मैं, अप्रिशिएट कर लो। पूरी वीडियो अच्छी बन गई, ये आखिर में मैंने एनीवे, कोई बात नहीं, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो में से आपको थोड़ी सी भी अक्ल आई और समझ आया कि अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है, तो प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। बहुत ज़रूरी है आजकल का सेल्फिश दुनिया में, मैं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So start loving yourself. See you in the next one. Bye bye.